नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की क्लास में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समझेंगे। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन सब में अंतर क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट का डाउट आ रहा था मेरे पास कि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो इसमें कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। उन चीज़ों को मैं आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में आज की क्लास के बाद नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं इसको। ठीक, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर भी मैं बताऊंगा, पहले ध्यान से समझो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? मैं अभी क्या समझा रहा हूं? मंत्रिपरिषद समझा रहा हूं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहले ये देखो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों को मिलाकर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों को मिलाकर बनता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर। अब इन तीनों को इंडिविजुअल समझते हैं कि ये तीनों क्या क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? देखो, आप लोग सुने होंगे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, जैसे कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, फॉरेन मिनिस्टर देखिए एस जयशंकर हैं। तो जो मुख्य मुख्य विभाग हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, रेलवे मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गए, आपका जल संसाधन मंत्री हो गए और आपका गृह मंत्री हो गए, ये सारे लोगों को जो मुख्य मुख्य विभाग होते हैं, ठीक, उन सबको मिलाकर निर्माण होता है कैबिनेट मंत्री। वो सबको कहा जाता है कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ये सब मंत्रियों को मिला, जैसे कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सड़क मंत्री हैं कौन? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। ये जो मेन मिनिस्टर्स हैं, वो सारे मिनिस्टर्स मिलाकर उस सारे मिनिस्टर्स के समूह को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। ठीक, अब देखो, कैबिनेट मंत्री तो मेन मंत्रियों का समूह हो गया, मुख्यमंत्री, मेन जो मिनिस्टर्स हैं उनका समूह हो गया कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री सारे लोग को कैबिनेट मंत्री तो नहीं बना देगा। ये कैबिनेट मंत्री के पास बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट होता है, रेलवे विभाग है, वित्त विभाग है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है। बड़ा बड़ा जो विभाग होता है वो कैबिनेट मंत्री लोग के अधीन रहता है। अब इस विभाग को ये अकेले तो नहीं देख पाएंगे, इनको देखने के लिए इनके सहायकों की भी जरूरत पड़ती है, सेक्रेटरी की भी जरूरत पड़ती है इनको। तो इन सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए इनको एक सेक्रेटरी टाइप का दिया जाता है। मतलब सेक्रेटरी टाइप का दिया जाता है, मतलब इनकी हेल्प करने के लिए एक सहायक दिया जाता है इनको, उनको कहा जाता है राज्य मंत्री। अब ये आपको लगेगा कि राज्य मंत्री सारे राज्यों में एक एक होते हैं क्या? नहीं, ये एक कैबिनेट मंत्री, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव के लिए एक कौन होगा? राज्य मंत्री होगा, रेल राज्य मंत्री कहलाएगा ये। किसी एक राज्य से किसी एक को क्या चुन दिया जाएगा? रेल राज्य मंत्री चुन दिया जाएगा, रेल राज्य मंत्री चुन दिया जाएगा लोकसभा सदस्य में से। ठीक, तो ये रेल राज्य मंत्री हो जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री हर विभाग का, वैसे वित्त विभाग का एक राज्य मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा, वैसी गृह विभाग का एक, गृह मंत्रालय का एक राज्य मंत्री होगा। तो उसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता और सलाह के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है? उस विभाग का राज्य मंत्री बोला जाता है। जैसे रेलवे राज्य मंत्री, तो रेलवे विभाग का अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत वो राज्य मंत्री हो जाएंगे, तो एक व्यक्ति। अब उप मंत्री क्या होता है? इस राज्य मंत्री की सलाह देने के लिए, इस राज्य मंत्री को सलाह देने के लिए एक उप मंत्री होगा। इस राज्य मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए, कैबिनेट मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य मंत्री, और इस राज्य मंत्री की सहायता के लिए एक उपमंत्री होगा उसी डिपार्टमेंट का, ये भी एक ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा, उसकी सहायता सलाह के लिए एक राज्य मंत्री और उसके सहायता के लिए एक उपमंत्री होता है। अब ध्यान देना, यहीं पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। क्या होता है ये?
कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री। इसका मतलब इसकी सहायता के लिए ही इसको या तो कैबिनेट मंत्री का सहायक होगा, राज्य मंत्री का सहायक होगा। राज्य मंत्री की सहायता के लिए या कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक सहायक दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री। उसको राज्य मंत्री ही बोला जाता है, ठीक। तो उसको राज्य मंत्री का सहायक बोला जाएगा। और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब एक डिपार्टमेंट प्रॉपर दे दिया जाता है उसको। ये क्या करेगा, कैबिनेट मंत्री का जो सहायक होगा, राज्य मंत्री के दो कैटेगरी, कैबिनेट मंत्री का सहायक और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये क्या करेगा, इसके हाथ में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो केवल कैबिनेट मंत्री को सहायता देने का काम करेगा, बस हेल्प के लिए है ये। इसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, केवल या तो ये कैबिनेट मंत्री को सहायता दे रहा है या तो ये राज्य मंत्री को सहायता दे रहा है, बस। और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब इसके हाथ में कोई प्रभार दे दिया गया, कोई डिपार्टमेंट दे दिया गया। ये दो कंडीशन में दिया जाता है। पहला कंडीशन एक होता है इसको प्रभार देने का कि जैसे कि कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट मंत्री है, वो कि उसका इलाज का चल रहा है, जैसे कि सुषमा स्वराज थी, पहले विदेश मंत्री थी उस समय। सो सुषमा स्वराज का इलाज चल रहा था जब, तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया गया था एक समय। किस विभाग का, विदेश विभाग का। अभी वर्तमान में एस जयशंकर है, एस जयशंकर की खुदा न खास्ता अगर कहीं तबियत खराब हो गई तो राज्य मंत्री के तौर पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा एक जन को। वो उसका स्वतंत्र प्रभार का मतलब विदेश मंत्री का, विदेश मंत्रालय का पूरा प्रभार इसके हाथ में आ गया, इस मंत्री के हाथ में आ गया, राज्य मंत्री के। तो जिस राज्य मंत्री के हाथ में उस विभाग का पूरा प्रभार आ जाएगा, पूरा अथॉरिटी आ जाएगा, उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलेंगे। सामान्य कंडीशन में राज्य मंत्री के पास कोई पावर नहीं होता है डिसीजन लेने का, राज्य मंत्री के पास कोई पावर डिसीजन लेने का नहीं होता है, ये केवल कैबिनेट मंत्री का सहायता करता है राज्य मंत्री। लेकिन जब राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, तो प्रभार दे दिया गया मतलब इसके प्रभार को किसको ट्रांसफर कर दिया गया, राज्य मंत्री को। ये बन गया क्या, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गया, इसका मतलब यह है कि डिसीजन लेने का पावर उसके पास आ गया। तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है, उस डिपार्टमेंट का पूरा जिम्मा उसको दे दिया जाता है। ये दो कंडीशन में होता है, जब कैबिनेट मंत्री बीमार पड़ गया है, छुट्टी पे गया है, तब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया जाएगा, या वैसे ही दिया जा सकता है, नहीं भी गया है तब भी स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। तो वो जो स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा उसको एक डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभार, एक विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। जबकि ये जो एक राज्य मंत्री, एक सिंपल अगर राज्य मंत्री है तो वो कोई प्रभार, उसके पास डिपार्टमेंट का प्रभार नहीं होता है, केवल वो राज्य मंत्री रहता है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं होता है, केवल सहायता देने का काम करता है। लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो अगर कहीं कैबिनेट मंत्री का मान लो जाए, अगर कहीं इलाज वगैरह चल रहा है तो इसको एक डिपार्टमेंट का प्रभार दे दिया जाता है, तो वो उस डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। अब उपमंत्री तो पता है आपको, इसकी सहायता के लिए उपमंत्री होगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पेपर में सवाल आता है कि मंत्रिमंडल की बैठक में, संसद की बैठक में कौन भाग लेता है। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री तो भाग लेगा ही, राज्य मंत्री क्यों भाग लेगा, राज्य मंत्री के पास तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, राज्य मंत्री तो केवल इसकी सहायता कर रहा है। इसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा राज्य मंत्री दे देगा, राज्य मंत्री को जो इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा उपमंत्री दे देगा। ये दोनों का तो कोई काम ही नहीं है संसद में। बैठता कौन है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्यों स्वतंत्र प्रभार वहां पर जाके बैठेगा, क्योंकि इसके पास पूरा डिपार्टमेंट का प्रभार आया है इसके पास। भाई इसका बीमार पड़ गया तो यही तो मंत्री बनेगा ना, मेन प्रभार इसके हाथ में आ गया, तो इसको जाना पड़ेगा वहां पर बैठने के लिए, इसलिए बैठेगा ये। या फिर ये साथ में है तो इसको, इसके हाथ में रेलवे डिपार्टमेंट है, अगर रेलवे डिपार्टमेंट, तब इसको फिर जाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि इसके पास क्या है, पूरे डिपार्टमेंट का प्रभार है। तो केवल इसमें कौन कौन भाग लेता है बैठक में, तो ये भाग नहीं लेगा, ये भाग लेगा, ये भाग नहीं लेगा, ये भाग नहीं लेगा, ये भाग लेगा, ये भी भाग नहीं लेगा। तो एक तो राज्य मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। इसके हाथ में कोई डिपार्टमेंट होता है, इसलिए इसको जवाब देने के लिए वहां पर जाना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर संसद की कार्यवाही में भाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेता है, ये लोग नहीं लेते हैं, केवल ये लेगा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाग लेगा। इस मैप से आप समझो, प्रधानमंत्री होता है सबका मुखिया, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर ये कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के ऊपर राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के ऊपर तो ये मंत्री परिषद है बड़ा। मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, कैबिनेट मंत्री। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल है, अब कैबिनेट मंत्री शामिल है, ठीक है, कैबिनेट, देखो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री तो शामिल है, कैबिनेट मंत्री शामिल है, कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री के साथ उपमंत्री भी शामिल है। ठीक, तो ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं,
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों मिलाकर तीनों के इससे बनता है कौन, यहाँ पर मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ठीक, मंत्री परिषद में कौन शामिल है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, ये मंत्री परिषद में शामिल है। 91वां संविधान संशोधन, एक चीज और याद रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन 2003 से मंत्री परिषद का जो आकार है, ये सारे लोग मिलाकर जो मंत्री परिषद बनाते हैं उसको सीमित किया गया है। मतलब 545 सदस्य हैं संसद में, लोकसभा से चुनाव लड़के जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। तो 545 में केवल 15% को ही क्या बनाया जाएगा, मंत्री परिषद में शामिल होंगे, टोटल 15%। तो 545 का 15% निकाल लेना आप, 545 का 15% निकाल लेना, तो जितना आएगा उतने ही केवल मंत्री परिषद में शामिल होंगे, उससे ज़्यादा लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसको याद रखिएगा, टोटल सदस्य के 15% को ही क्या बनाया जा सकता है, मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। कोई मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री इसके अतिरिक्त नहीं बनाया जा सकता है, इसको याद रखना। अब देख लेते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ये समझ में आ गया पूरा। अब समझो, मंत्री परिषद में कौन शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल मतलब क्या, मुख्य मेन जो मंत्री हैं उनका समूह, जैसे कि रेलवे विभाग, जैसे कि गृह विभाग, जैसे कि वित्त विभाग, जैसे कि सड़क परिवहन मंत्रालय, जैसे कि विदेश विभाग। तो ये मुख्य जो मंत्रालय है, वो मुख्य मंत्रालय जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनका केवल शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री में। इसमें कोई कैबिनेट मंत्री में कोई भी उपमंत्री, कोई भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल नहीं होता है, केवल मेन मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। ठीक, तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में तो सब लोग शामिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। पेपर में बार बार पूछता है मंत्री परिषद का आकार मंत्रिमंडल से बड़ा होता है कि छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होगा ना भाई, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होगा, सब लोग मिला के मंत्री परिषद बनाते हैं। इसलिए मंत्री परिषद का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, एक बड़ा निकाय होगा, एक बड़ा बॉडी होगा। जबकि मंत्रिमंडल तो मेन मिनिस्टर्स का समूह होता है, तो एक छोटा निकाय होता है मंत्रिमंडल जो होता है वो। ठीक, कोई मंत्री परिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं है, ये सब लोगों का कोई सामूहिक कार्य नहीं है, एक साथ बैठक नहीं करते ये लोग, एक साथ बैठक नहीं करते। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री हैं, सब लोग बैठक वगैरह नहीं करते, इनका सामूहिक रूप से कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जबकि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो मेन नीति निर्माता होते हैं, सरकारी कार्य संबंधी निर्णय लेती है। जो आप नीति देख रहे हैं, जो रूल्स देख रहे हैं, जो नियम देख रहे हैं, जो कानून देख रहे हैं, उनको बनाने का काम, उनको सोचने का काम, उनको बनाने का काम कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। इसलिए इनकी बैठक हफ्ते में एक बार आवश्यक होते हैं, हफ्ते में एक बार ये बैठक करते हैं। लेकिन ये लोग का ये मंत्रिमंडल जो निर्णय बनाएगी, जो कानून बनाएगी, उसको इंप्लीमेंट करने का काम ये लोग का रहता है, मंत्री परिषद में जो रहते हैं उसको। और कोई जानकारी मांगेगा मंत्रिमंडल, तो उस डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट जानकारी मांगा है उसका जो राज्य मंत्री रहेगा वो उसको जानकारी देगा, जो उप मंत्री रहेगा उसकी जानकारी देगा। बस यही काम रहता है लोग का। जो मेन नीति निर्धारक रहते हैं वो मंत्रिमंडल रहता है। ठीक, तो इसलिए ये बैठक करते हैं, ये बैठक नहीं करते हैं। चौथा है कार्य निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मैं बताया अभी, मंत्री परिषद का जो कार्यों का निर्धारण है कि मंत्री परिषद को क्या काम करना है, इसको क्या काम करना है या इसको क्या काम करना है, इसको निर्धारित करने का काम कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है, मतलब कैबिनेट मंत्री करते हैं। इसका कार्य निर्धारण के मंत्रिमंडल करता है और बता देता है इसको कि भाई निर्णय लेके कि भाई ये चीज को आपको इंप्लीमेंट करवाना है, तो ये कार्य निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल क्या करता है, ये निर्णय लेता है। मुख्य रूप से कोई भी चीज का नियम कानून से संबंधित निर्णय मंत्रिमंडल लेता है और मंत्रिमंडल निर्णय लेके आदेश जारी करता है मंत्री परिषद को कि इस चीज को आप इंप्लीमेंट करवाओ। तो मंत्रिमंडल मेन नीति निर्धारक है, निर्णय लेता है और आदेश जारी करता है, जबकि मंत्री परिषद उसको कार्य का निर्धारण करके मंत्री परिषद उसको इंप्लीमेंट कराने का काम करता है। ठीक, देखिए अगला अनुच्छेद 74 और 75 में इसका उल्लेख है मंत्री परिषद का। अनुच्छेद 74 और 75 के तहत राष्ट्रपति कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख जो होगा मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद इसमें दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 74 और 75 के तहत मूल संविधान में जोड़ा गया है, इसलिए क्या है, संवैधानिक निकाय है। जबकि मंत्रिमंडल मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था।
इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संविधान को संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 352 में शामिल किया गया है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं था, मंत्रिपरिषद का जिक्र था। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है मंत्रिपरिषद में, मेन याद रखना, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें तीनों शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, किचन कैबिनेट, ये पेपर में आया हुआ पीएससी में। किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट, देखो, प्रधानमंत्री के मुख्य रूप से मंत्रियों का समूह होता है। प्रधानमंत्री के जो मेन मिनिस्टर होते हैं, सबसे विश्वास पात्र, उसमें उसके परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। परिवार के सदस्य जो प्रधानमंत्री के मुख्य मित्र होते हैं, मेन उनके फ्रेंड हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो मेन जो देखो, कैबिनेट मंत्री में तो कैबिनेट मंत्री तो बहुत सारे रहेंगे ना, उस कैबिनेट मंत्री में से 10 से 15 मंत्रियों का समूह होता है लगभग, जो मुख्यमंत्री रहेंगे, विश्वास पात्र प्रधानमंत्री के, जिनसे प्रधानमंत्री हर मामले में सलाह लेते हैं। वो लोग किस में शामिल होते हैं? किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं। जैसे घर में किचन में कौन जाता है आपके? किचन में केवल वही जाता है जो परिवार का सदस्य होता है। जो बाहर के मेहमान वगैरह होते हैं वो बाहर से ड्राइंग रूम से बैठ के वापस चल देते हैं। किचन में आपके कौन जाता है? केवल किचन में चला गया मतलब वो बहुत परिवार का करीबी सदस्य होगा तभी जाएगा किचन में, नहीं तो कोई दूसरा, हर कोई किचन में थोड़ी ले जाते हो आप लोग। तो वैसे किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री के मुख्य रूप से इन कैबिनेट मंत्री में से भी बहुत प्रिय मंत्री, बहुत विश्वास पात्र मंत्री, उनका समूह, ये कितना भी हो सकता है, उनके परिवार के सदस्य भी किचन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो वो जिससे वो हमेशा हर मामलों में सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री, उसको कहा जाता है किचन कैबिनेट। ये भी पेपर में आ चुका है। आज की जो मैं वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा पेपर में। आप देखिएगा, आप इसको समझ के, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको ऐसे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।